अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त शेख यूसुफ। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। गैरकानूनी तरीके से स्मगलिंग किए जाने वाले 3 किलो भांग को पुलिस ने जब्त कर लिया। इस सिलसिले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। ఉదయం 10 గంటల సమయంలో ఒక ఆటోలో గంజాయి తరలిస్తున్నారనే సమాచారంతో తెలంగాణ ఎస్ఐ గారు రమేష్ గారు వాళ్ళని చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. అమరావగూడ సమీపంలో వాళ్ళని పట్టుకొని సర్చ్ చేస్తే మరి దాంట్లో 1 కేజీ గంజాయి వాళ్ళు తరలిస్తున్నారని తెలిసి ఆ కేజీ గంజాయి ఎక్కడదని చెప్పి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు వాళ్ళు తెలంగాణ మండలం గోయగాం గ్రామంలో మధుకర్ అనే ఇంటి వద్ద ఈ గంజాయి 4,000 రూపాయలకు పర్చేజ్ చేసి తీసుకుపోతున్నట్టుగా వాళ్ళు చెప్పారు. మరి వీళ్ళ కన్ఫెషన్ మీద ఇమ్మీడియట్గా మేము గోయగాం గ్రామానికి వెళ్ళి మధుకర్ ఇంట్లో సెర్చ్ చేస్తే మధుకర్ ఇంట్లో ఒక 2 బ్యాగులు, ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగులో 1 కిలో, మరి ఇంకొక గ్రీన్ కలర్ కాటన్ దీంట్లో ఇంకొక కిలో 2 కిలోల గంజాయి దొరకడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ 3 వ్యక్తులు ఎవరైతే కిలో గంజాయి 4,000 రూపాయలు మధుకర్కి ఇచ్చి కొనుక్కపోతున్నారు, ఆ 4,000 రూపాయలు కూడా మధుకర్ దగ్గర సీజ్ చేసినాం. సీజ్ చేసిన తర్వాత మధుకర్కు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని చెప్పేసి ఫర్దర్ ఎంక్వైరీలో అతను తన పత్తి చేనులో చెట్లు, కొన్ని గంజాయి చెట్లు వేయడం జరిగిందని చెప్పి ఒప్పుకున్నాడు. మరి మా వాళ్ళందరినీ తీసుకపోయి చూపించినప్పుడు లోకల్ తహసీల్దార్ గారు, ఎస్ఐ గారు సిబ్బందితో పాటుగా ఉండే. మరి అక్కడ పోతే 40 గంజాయి చెట్లు పెద్ద సైజువి అక్కడ గమనించినాము. ఆ 40 గంజాయి చెట్లలో వెళ్ళి శాంపిల్ కోసం, అంటే ఈ రసాయన పరీక్షల నిమిత్తము ఒక చెట్టు అక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మిగతా చెట్లని డిస్ట్రాయ్ చేయడం జరిగింది. और एक बहुत बड़ी शख्सियत सोशल मीडिया सेंसेशनल फारिस कादरी अभी पहुंचे हैं हैदराबाद। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, फारिस कादरी पहुंच चुके हैं हैदराबाद। फारिस कादरी से बात करेंगे। आइए फारिस कादरी जी, हैदराबाद आने का आपका मकसद बताइए। पहले हम बता देंगे व्यूअर्स, ये हैदराबादी है, ये देखिए आप तेलुगु में लिखा है और कैसे बताएं। हाँ, ये यहाँ लिखा होगा, ये देखिए, ये साउथ सेंट्रल रेलवे। भाई एरिया कौन सा है? ये आपका 2 नंबर है। एरिया स्टेशन का नाम सिकंदराबाद स्टेशन का नाम है। जैसा कि हमने आपको सुनाया, ये सिकंदराबाद स्टेशन है। अभी फारिस कादरी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़, फारिस कादरी आपका मकसद आने का बताइए। हैदराबाद कहाँ जाएंगे आप हैदराबाद में? चार मीनार, दारुसलाम, उस्मान नगर, जगह जाते हो। असद साहब आरोप में भागना नहीं, MIM वाले रेट हिसाब लेने आरोप। उस्मान नगर के अंदर में पानी अभी तक के भरा हुआ था, वो भी मेरे पास में कंप्लेंट है। तो आप हैदराबाद पहुँचे हो, तो आपको हैदराबाद पहुँच के कैसा लग रहा है? और आप ट्रेन से आए हो, आपका सफ़र कैसा गया? ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। बाकी सिंगल घूमता हूँ मैं पूरे शहर में। मेरी रिक्वेस्ट है हैदराबादी पूरे फैंस, जब तक हैदराबाद में हूँ A to Z सिंगल दौरा फारिस कादरी करता, उस्मान नगर को जाता हूँ, दारुसलाम, चार मीनार, सारी जगह पर। तो आपका हैदराबाद आने का मकसद जो है वो क्या है, वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं। भाई एक दौरा है, भाई इंडिया है, कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि अपन हर जगह जाए तो पूरा इन्फॉर्मेशन देने के जाना। इंडिया है, फ्रीडम है बोलने का, अपने फ्रीडम। तो ये जो लाइव व्यूअर जुड़े हैं हमारे साथ, ये कुछ कमेंट्स करके अगर बोलते हैं कि आप यहाँ जाइए या गवर्नमेंट से ये सवाल कीजिए, तो क्या आप वो सवाल करोगे? प्रगति भवन जाके सेक्रेटरीट की मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद, KCR अन्ना से होम मिनिस्टर को कॉल करा मैंने ऑलरेडी। होम मिनिस्टर साहब प्रगति भवन आ रहा हूँ, दारुसलाम में जाना है, रेट सब चीज़ों का हिसाब देता हूँ। तो भी जाना है, मंदिर है वहाँ, मस्जिद के अंदर में नमाज नहीं हो रही, मस्जिद वहाँ पर में आबाद करने है, सेक्रेटरीट की मस्जिद बन। एक व्यूअर्स का आया है वायरल रील करके, उन्होंने कहा है कि 4 मीनार आइए। बिल्कुल 4 मीनार पहुँचता हूँ मैं कुछ देर में। 4 मीनार पे 4 मीनार आप जाएंगे, 4 मीनार में जाके आप क्या करोगे? और एक बहुत बड़ी शख्सियत सोशल मीडिया सेंसेशनल फारिस कादरी अभी पहुंचे हैं हैदराबाद। अक्षया विद्या NGO के बानी और मुंतज़ीन ने आज हैदराबाद सिटी पुलिस के भरोसे का दौरा किया।
इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। आप लोगों को देखकर मुझे यकीनन बहुत रश्क हो रहा है कि हमारी इतनी अच्छी बच्चियाँ हैं तो खुद पढ़ती है और दूसरों को पढ़ाती है, और इससे लोगों में अवेयरनेस बिल्ड होता है। और यकीनन जहाँ सलाम एरिया है, हमारे सीएम साहब भी बहुत से आप देखते हैं सलाम एरिया को अच्छे कॉलोनी एजुकेशन दिया। आप लोगों को यकीनन एजुकेशन हासिल भी कर रहे हैं आप लोग, और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। यकीनन इससे होगा ये अवेयरनेस बिल्ड होगा। हमारे जो बच्चियां हैं उसके लिए हमारे सीएम साहब ने खासतौर से लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए शी टीम तश्कील की। तेलंगाना बनने से पहले शी टीम नहीं थी। बहुत उन्होंने, मैं समझता हूँ 2-3 महीने डिस्कस किया कि शी टीम कैसा तश्कील दी जाए, कैसा शी टीम से लिए औरतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ये भरोसा सेंटर कायम किया। हमारे पुलिस ऑफिसर रात दिन मेहनत करते हैं, और भरोसा सेंटर के जरिए आपको अपने फैमिली मेंबर पर उतना भरोसा नहीं जितना पुलिस को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि पुलिस आपकी एक फ्रेंडली पुलिस है और आपकी भविष्य के बारे में सोचने वाली पुलिस है, इसलिए भरोसा सेंटर कायम किया है। यकीनन आप लोगों को काबिल मिसाल है। हम यही जैसा कमिश्नर साहब है, यकीनन आप हमारे लिए एक ऐसी शख्सियत है, आप लोगों की ऐसी पहचान है कि आप लोगों की शिक्षा करते हैं, लोगों को तालीम देते हैं, लोगों का अवेयरनेस बिल्ड करते हैं। इसलिए जैसा कमिश्नर साहब ने कम से कम हर लड़की से कहना चाहिए, कोई राज की बात नहीं रखना चाहिए, अपने 3 या तो फादर मदर है या आपके टीचर है, किसी एक को बताना चाहिए। कई ऐसे केसेस हो रहे हैं जो फैमिली में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, बहुत दुख होता है, मुझे भी बहुत दुख होता है। हम इतना अच्छा काम करने के बाद थोड़ी सी चीज के लिए हमें बहुत परेशान किया जाता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे बच्चों की रक्षा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कौम के तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए बहुत बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम जिस तरह आज शुरू किया, तमाम के सलाम एरिया में ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, और वहाँ पर बच्चों में अवेयरनेस बिल्डअप किया जाएगा। और लड़के समझते हैं कि लड़की हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारी बीवी हमारे कंट्रोल में होना, ये पहले उनके दिमाग से निकाला। ऑल आर इक्वल, कोई बड़ा छोटा नहीं इसके अंदर, किसी का डोमिनेशन किसी का डोमिनेशन की जरूरत नहीं है, हम सब इक्वल है, ये लोगों में बताना चाहिए। और हमारी सेफ्टी के लिए यकीनन अलर्ट होना चाहिए। अलर्ट होने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमारी बच्चियों में बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, अवेयरनेस बिल्डअप करना चाहिए, बचपन से बच्चों को अवेयरनेस बिल्डअप करना चाहिए। कभी आपको कोई टेस्ट करे, कोई आपको परेशान करे तो इमीडिएट इन्फॉर्म करना चाहिए। और आप लोगों को यकीनन हम आगे बढ़कर इसे और बढ़ाएंगे। हमारे सीपी साहब की सदारत में हैदराबाद नहीं, राचाकोटा और सैफराबाद के अलावा सारे तेलंगाना में इस तरह की तश्कील देंगे, शी टीम के जरिए, भरोसा सेंटर के जरिए, ताकि हमारी लड़कियों में अवेयरनेस बिल्डअप। टोलीचो की नदीम कॉलोनी में कत्ल की वारदात, मरने वाले की जमील के नाम से शनाख्त की गई। कत्ल में इमरान नामी शख्स मुलविस बताया जा रहा है। हमलावर इमरान मरहूम जमील की बेटी के जेठ बताए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं मरहूम जमील की बीवी की ज़ुबानी। बेटी का जेठ है, उसकी अम्मा बोली उन्हें मारा और किसी के हाथ से मारने लगा। ये किस्सा मेरे दामाद को, मेरे बहन के बच्चे मारे, मगर उसको क्या था, मेरे मर्द भी मारे बोल के था उसको। हम लोग के दामाद को, हमारे दामाद को हमारे बहन के बच्चे मारे, मगर उसको क्या डर था, हम लोग भी उसमें है बोल के था, मगर हम लोग नहीं मारे उसको। दोनों भाइयाँ हैं, वो दोनों भाइयाँ हैं। इमरान जेठ है मेरी बच्ची का, उन्हें उसकी अम्मा मिलके मारे सो है, ये बोलने लगा है। और मेरे को इमरान उसका पूरा घर अंदर होना, क्या है कहीं की दुश्मनी है, वो दामाद को मारे सो है, मगर हम लोग नहीं मारे उसके भाई को, इमरान के जान से मार दिए। मगर उन्हें वेंकटगिरी में एक दुकान है उसकी, हफीज पेट में एक दुकान है, टोली चौकी यहाँ डायमंड किराना स्टोर के सामने एक दुकान है उसकी, वहाँ पे उन्हें जल्दी कपड़े की दुकान है उसकी। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं यहाँ पीछे रहती हूँ, इधर ये इधर अंदर गली, ये गली में इधर पीछे। आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम सैयद सलमान है। क्या उम्र है? 15 साल का है बच्चा। क्या करता है बच्चा आपका? अभी तो जॉब ढूंढ रहा बच्चा। आप लोगों को मारे बोल के इन्फॉर्मेशन कब मिली? अभी मैं फोन कर रही हूँ। अभी हाँ, अभी मेरे हस्बैंड को मार दिया उन्हें इमरान। अभी मैं फोन कर रही हूँ तो टोली चौकी में बस में बैठा हूँ, अभी आ रहा हूँ बोल के बोले। इमरान क्या होना आपको? बेटी का जेठ है, मार के गया उन्हें, उसको उन्हें पूरा घर, उसकी अम्मा उन्हें, उसके भाई पूरे अंदर होना, मेरे को
घंटे भर के अंदर होना, वरना मैं अपने आप को कुछ कर लेके पुलिस वालों के ऊपर डालने वाली हूँ इल्जाम। मेरे को अब भी क्या भी रिजल्ट होना बस। मोहम्मद शबी ने रियासी वतीर इंडस्ट्री केटी रामाराव पर फरारी इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। మనం ప్రజా జీవితంలో ఉన్నాం కాబట్టి మేము కానీ సెలబ్రిటీస్ కానీ సినిమా యాక్టర్ కానీ యాక్ట్రెసెస్ కానీ ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళకు ఇలా యువత మీద విద్యార్థులకు ఒక ఆదర్శంగా ఉండాలా. దాని గురించి మీరు రండి. విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు అంటే అపోలో హాస్పిటల్ వాళ్ళు కూడా ఒక నైతిక విలువలు గల వ్యక్తి ఉన్నారు. మరి ముందుగా మన ముగ్గురం చూసుకుందాం, మన బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుందాం. నార్కోటిక్ కానీ అఫీమ్ కానీ గాంజా కానీ మనది ముందు క్లియర్ చేసి మనం ప్రజలకు ఆదర్శంగా ఇద్దాం. ఎవరికైనా చూపించే ముందు ఒక ఏళ్ళు చూపించినప్పుడు 4 ఏళ్ళు మనకు చూపిస్తున్నాయి. కాబట్టి సమాజంకు మనం ఆదర్శ కావాలని పిలిస్తే తోక ముడుచుకొని పారిపోయిన కేటీఆర్ నీ దమ్ముంటే ఇవాళ రావాలుండే, వచ్చి డెఫినెట్గా నేను కూడా టెస్ట్ చేపిస్తా అని ముందుకు ఉండాలండి. వాళ్ళ నాకెవరైనా ఛాలెంజ్ చేస్తే నేను రెడీగా ఉన్నాను ఫస్ట్ వచ్చి నా బ్లడ్ శాంపుల్ అవి ఇచ్చేందుకు. కానీ కేటీఆర్ అన్నీ బందర్ బాబ్కి మాటలు మాట్లాడతాం. ఎప్పుడు చూసినా బందర్ బాబ్కి కేటీ లేకుంటే ట్యూ ఏదో విధంగా ఇవాళ చిన్న చిన్న పసిపిల్లలకు ఎలా రేప్ అవుతున్నది, ఇవాళ భారతదేశం అంతా ఏమైపోతుంది. ఇవాళ మొన్ననే రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు 37,000 crore ఓన్లీ ఫర్ ఈ ఆల్కహాలిక్ ఇన్కమ్ అయిపోయింది. మరి ఇంతగానం గాంజా ఇంతగానం వస్తూ ఉంటే ఏం చేస్తున్నావు? అందు గురించి నువ్వు పారిపోయినావు. ఓ జంగ్ హోతేనా వార్లో పారిపోయినందుకు భగోడా అంటారు. तो आज ये जंग है. विश्वेश्वर रेड्डी कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि ये जंग में उन्होंने आ गया, मैं हूँ, मैं एक टेस्ट के लिए रेडी हूँ अनारू. रेवंत रेड्डी साहब अपने टाइम पे आ गए. अब भाग गया कौन? भगोड़ा. भागने वालों को जंग में से चैलेंज से भागने वालों को क्या बोलते? भगोड़ा. भगोड़ा बोल. प्रॉपर्टी के लिए एक माँ पर औलाद का जुल्म, आइए सुनते हैं माँ की जुबान। पूछी मैं बिल्डर को देना है, मेरे को पेपर आज दे रहे बोले तो मारा. मेरे शौहर के इंतकाल के बाद में मैं पेपर उसको दी, मैं लेके रख रहे तू बाबा बोल के सर पे हाथ रख के कसम खिलाई. मेरे बच्चे में जब भी पूछूं तू दे देना वो तो हाँ बोला. उसके बाद में जो पलटा है वो बच्चा मैं नहीं बोल सकता. मेरे बच्चे तो नहीं देते बोल के बोले मेरे को. मैं किस तरीके से जीऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा. मेरा आसरा खत्म हो गया. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरी गुजारिश ये है, मैं सनत नगर में रहने वाली हूँ. मेरे बच्चे मेरे को नहीं देख रहे, मेरे को पैसे नहीं दे रहे खाने पानी को. मैं एक घर में काम करके जीना बहुत परेशान हूँ मैं. मेरे को बहुत खर्चा हो गया, 1.5 लाख रुपए खर्चा हो गया. वो पैसे देंगे बोले तो नहीं देते बोल रहे. मेरे को मारते, बाहर निकाल देते. मेरे को मेरे शौहर का घर है ये, मैं बिल्डर को दे के बनाना चाह रही हूँ, वो भी नहीं बोल रही. कोई किस दर से भी मुझे ज़रिया होने नहीं दे रही. मैं कैसा जीना. एक बच्चे की शादी होना है मेरी. वो बच्चे को भी 3 दिन काम पे लेते, स्विगी पे जाता मेरा बच्चा. हाँ, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे. मैं बहुत परेशान हूँ. मैं ज़ार रो रही हूँ. मैं यहाँ आखिरी में मैं सुसाइड कर लेने की नौबत आ गई. बहुत तकलीफ में हूँ मैं. अल्लाह गवाह है इस बात को. पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेन करी. पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी. पुलिस स्टेशन से भी कुछ भी नहीं हो रहा मेरे को. सनत नगर PS पे कंप्लेंट लेटर दिया आपको? जी ये दिए. 2 खत गई मैं. 2 खत भी कुछ भी एक्शन नहीं. तुम्हारे बेटे आके शिकायत करें यहाँ पे बोल के बोले पुलिस वाले. मैं घर के सिवा मैं कोई चीज़ नहीं करती. मैं हर जगह नौकरी करी. मैं पैगामा लगा के भी मैं अपना घर से लाई, मेरे शौहर के साथ रही. मैं बहुत तकलीफ उठाई. अब मेरे से नहीं हो सक रहा. मेरी हालत दिन ब दिन बढ़ते जा रही. बस मेरे को यही है कि मैं घर बनाऊं. बिल्डर को दे के 5 पोर्शन आते, तीनों बच्चों को दे दे के 2 पोर्शन रख लेके मैं किराए को दे के मैं जी लूँगी बोल रही हूँ. अब सर हाँ मेरे को कोई 1.5 लाख रुपए की मदद करना है.
मेरे बच्चे तो नहीं देते बोल के बोले मेरे को। मैं किस तरीके से जीऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरा आसरा खत्म हो गया। आप कंप्लेन जो कराए थे किस लिए कराए थे आप लास्ट मंथ कंप्लेन? पाइप लेके मारा था मेरे को। कौन मारे थे? बेटा पेपर आप पूछी मैं बिल्डर को देना है। कल चंद्रनगुट्टा पीएस लिमिट में जो कत्ल की वारदात हुई थी, आज उस शख्स की शनाख्त की गई। कारवान का रहने वाला आसिफ बताया जा रहा है और ये पेशे से ऑटो ड्राइवर है। कुछ भी नहीं, फ़ोन में 11 बजे करी तो अभी आ रहा हूँ, बोला कौन ले लेके चले गए बच्चों को मेरे को इंसाफ चाहिए। इंजीनियर साहब और कौन है सब जने मेरे को इंसाफ चाहिए। क्या नाम था आपके बच्चे का? नाम आसिफ था मेरा बच्चे का नाम। किसके भी नाम में जाता था ना, जिक्र में जाता था। क्या काम करते थे? ऑटो चलाते थे वो। अच्छा, कब से नहीं आए घर को? कल सुबह में नाश्ता करके 12 बजे चले गए। अच्छा। तो रात में मैं 11 बजे फ़ोन करी तो उन्होंने यहीं बैठे हुए थे। फिर बच्चों को मेरे पिला खिला के लोग मार दिए। मेरे को वो लोगों की सज़ा देना चाहिए। कौन मारे आपको? किस पे शक है आपको? वो जो है मिले लोगों को सज़ा, फांसी की सज़ा होना चाहिए। मेरे को इंसाफ होना। मेरे जो मिले उन लोगों को पहचानते हैं आप? मैं नहीं पहचानती। मैं किसी के ऊपर डाउट है आपको? डाउट है मेरे को। कौन है वो बच्चा? उस्मान बोल के है। उस्मान बोल के साथ में रहता बच्चा। मेरे सारा दिन वो बच्चे के साथ ही था उन्हें। अच्छा। और उसके बाद कौन कौन मिले सब लोगों का भी नाम उसको पकड़ेगा। उन्हें पकड़ेगा तो सब जने आ जाते। मिल गए 5 जने कहते। और उन लोगों को फांसी की सजा दे देना चाहिए। पहले से भी कुछ केस में इन्वॉल्व है क्या उन्होंने? कुछ केस है उनके ऊपर? ये लोग अत्तापुर में रहती थी मैं। वहाँ पे भी अत्तापुर में मारम तोड़ी करना वो ये सताना मेरे को। तो मैं अत्तापुर से आ गई। मैं शुरू से मैं यहीं रहती, टोली मस्जिद में रहती। बच्चे भी यहाँ पैदा हुए सो मेरे। अच्छा। बहुत जुलुमा करे मेरे को भी अत्तापुर में भी। आपके बच्चे कुछ केस में इन्वॉल्व है? जेल वगैरह लोग जाके आए? अत्तापुर वाले ऐसा वैसा बोल के भिजा दिए थे। अत्तापुर वाले झूठ सच बात बोल के। असल तो मेरा बेटा अच्छा है, कहीं किसके भी नाम में जाता ना आता, सीधा घर वाला और ये भला। कुछ गांजे वगैरह का शौक है? नहीं है। उस बच्चे को मेरे पिला खिला के मार दिए सो। अच्छा। अपना कंप्लेन करे पीएस में? हाँ करे। तो आपको पीएस से कुछ पेपर वगैरह दिए? नहीं दिए अभी, कुछ भी नहीं दिए अभी। ये 5 जने अरेस्ट हुए बोल के कौन बोले आपको? मालूम पड़ा मेरे को, फोन आया, भाई बोले थे हमारे ऐसा मिले बोल के। मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चा किसके नाम में ना, जिक्र में किसका लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं था। कमिश्नर साहब साहबा मेरे को नहीं मालूम क्या क्या नाम है। मेरे को इंसाफ दिलाओ मेरे को। आपकी कंप्लेन कौन से पीएस में होगी? क्या नाम है कि चंद्रनगुट्टा पीएस में। हाँ। अभी क्या चाह रहे हैं हुकूमत से? क्या चाह रहे हैं? इससे क्या चाह रहे हैं? अब मेरा बच्चा तो चलेगा, वापस नहीं आता। मेरे को बच्चों की सजा होना। बच्चों को मेरे को शादीशुदा है उन्होंने? नहीं, शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई मेरे बेटे के भी। अच्छा। जिसके नाम में ना जिक्र। नाम क्या था उनका? आसिफ था बच्चे का नाम। वो जो ऑटो चलाते थे किसका था ऑटो? आरिफ भाई का ऑटो था। अच्छा। आरिफ भाई का ऑटो था। सब साहबों से रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे के सजा दिलाओ लोगों को। मेरे को इंसाफ दिलाओ। मेरा बच्चा किसके नाम है? ऐसा बेदर्दी से हमारे अल्लाह ताला उनको इसका नतीजा देंगे आज नहीं तो कल अशर में होगा उनका। बहुत तकलीफ दी सो हम लोगों को। आपको कुछ अंदाजा है क्या इस वजह क्या हो सकती है इसकी वजह? दुश्मनी कुछ भी नहीं है। बच्चे के साथ लेके गए लेके जाके दूर लेके जाके। उनके नाम मालूम लेके जाने वालों के? मेरे को उतना बराबर नहीं मालूम। वो जो बच्चे को पकड़ेंगे तो बच्चे का सब बोलेंगे बच्चा वो। ठीक है। बहुत मेरे को तकलीफ हो रही। मेरे को इंसाफ चाहिए और लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। हर माँ दिल कैसा सब्र कर सकते। अम्मा एक बच्चा वो हो गया तो इतना बेदर्दी से हमारे बच्चे को। मैं वहीं चक्कर आके गिर गई। मैं पूरा चाकू वाले के इधर फाड़ दिए, गले का ने फाड़ दिए, सीने पे मार दिए। ऐसा कैसा इंसान है वो भी। इतना रहम नहीं आया बच्चे को मारते खुद मेरे को इंसाफ चाहिए। उन लोगों को फांसी की सजा देना चाहिए। उनको कोई भी रहने दो। सब साहबों से एक रिक्वेस्ट है, मेरी मदद करो। आज मेरे बच्चे को मारे, एक अम्मा के दिल को तकलीफ दे, कल के दिन किसको भी मारे तो ऐसी होता क्या? इसकी सजा देना चाहिए। आज मेरा बच्चा है, कल के दिन दूसरों का भी बच्चा रहता तो ऐसी मार देते क्या? किसके भी बच्चों को ऐसी नाहरजत किसको भी ऐसा नहीं मारना चाहिए किसको भी। हैदराबाद एमपी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दिल्ली के घर पर हुआ हमला।
विजयनगर कॉलोनी में रिपोर्टर को हेलमेट से मारकर किया जख्मी। गाड़ी में बैठ जाओ। अरे बाबू आगा ना आना 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 आगा ना पुलिस स्टेशन चलो, पुलिस स्टेशन उनको भी चलो, तुम भी चलो। मार लिए दो जने, चलो बात कर दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अहमद है। मैं मेहदीपट्टनम हुमायूं नगर में रहता हूँ। मैं एज ए न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ, एवरीडे न्यूज़ में। मैं मेहदीपट्टनम हुमायूं नगर से विजयनगर की तरफ आ रहा था। एक अननोन पर्सन जो है दिलीप सुपरमार्केट से पहले गली में से स्पीड ला के जो है गाड़ी को मारता है शख्स। मैं बोला भाई गाड़ी कैसा चला रहे, देख के चलाओ। बाजू साइड में लेके तेलुगु में बढ़ता, तेलुगु नहीं आ रही समझ के ये माटलाड़ा रहा, लंजावकड़ का बाढ़ को ये बोल के गालियाँ देता। बोला तेलुगु में गाली कहीं को दे रहा, तू बाजू ले क्या समझ रहा, तू क्या तो भी बोलना चाह रहा हो तो बात कर। कांग्रेस टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी पहुंचे जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन। టాస్క్ ఫోర్స్ వల్ల రోల్ అయింది. టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఏంటి, మీ ఎస్ఐ కాదు, టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఎందుకు పోయారు? మా డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళని అరెస్ట్ రాత్రి టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు పోయి రాత్రిపూట ఎత్తుకపోయి వచ్చి తీసుకొచ్చి మీ పోలీస్ స్టేషన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిపోయారు. ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పు, నాకు అర్థం కాలేదు. నేను దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, మరి లేకపోతే మీకు ఎట్లా ఫిర్యాదు చేయాలో, లేకపోతే గతంలో కూడా నా వెనకాల బాలో ఎత్తురని 5 కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి పోలీస్ స్టేషన్ అన్నోన్ పర్సన్స్ అని. 2 సార్లు పట్టుకొని పట్టించినాం. ఫోటోలు వెహికల్స్ తో సహా తీసి పెట్టిన నా వెనకాల అన్నోన్ పర్సన్స్ ఫాలో చేస్తున్నారు. మీరు ఎఫ్ఐఆర్ చేయలేదు. నేను ఎంపీగా కంప్లైంట్ పెట్టి కూడా మీరు ఎఫ్ఐఆర్ చేయలేదు పోలీస్ స్టేషన్ లో. నా పెండింగ్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. మనుషుల్ని పట్టుకొని బండి ఫోటోలతో సహా మీకు కంప్లైంట్ ఇస్తే మీరు ఎఫ్ఐఆర్ చేయలే. నిన్న మా వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తే మీరు కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోలే. మీరు మా ఇంటి మీద దాడి చేసిన వాళ్ళు వదిలేసి మా ఇంటికాడికి వచ్చిన కార్యకర్తలు మీరు పట్టుకొచ్చి నాన్ అవైలబుల్ సెక్షన్స్ పెట్టి మీరు తీసుకొచ్చి లోపలేస్తే అసలు మేము ఎవరు చెప్పుకోవాలి? అడిషనల్ గారు మీరు చెప్పండి, నాకు అర్థం కాలేదు. ऑल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर और ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश के सरदार सिराज उद्दीन कुरैशी को आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने किया गुलपोशी और इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार साहब और एमएलए जाफर हुसैन साहब भी मौजूद थे। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब सलीम साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके सामने हाजिर होने का। और आगे की बात शुरू करने के पहले मैं एक अपने खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि आज जब हमारा तारुफ कराया गया जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से, जो कि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली से है, तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हम लोग दोनों एक ही यूनिवर्सिटी एक ही कॉलेज में पढ़ा है। ये मुझसे बहुत सीनियर है, इसलिए काफी
अरसे के बाद अगर कॉलेज के कोई सीनियर से आपकी मुलाकात होती है तो बहुत सुकून मिलता है दिल को। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई सर। इस जलसे में हमारे परीक्षा के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए डिपार्टमेंट की तरफ से वो कम है। जब कोरोना का पहला वेव शुरू हुआ था पिछले साल और लॉकडाउन के वक्त गरीबों को उनको फूड आइटम्स खाना मिलने में दिक्कत हो रहा था। ऐसे मौके पे सबसे पहला जो प्रोग्राम हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का किया वो एमएलए साहब के साथ फंक्शन हॉल में हुआ और उसके बाद ये सिलसिला लगभग हर पुलिस स्टेशन लिमिट में आगे इसको ले जाया गया। तो मैं एमएलए साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सही मायने में जो एक लीडर का जो एक क्वालिटी एक डेफिनेशन है वो यही है कि जब आपके सिटीजन तकलीफ में हो, परेशानी में हो, आप उनके साथ कैसे रहते हैं। और पिछले 1-1.5 साल से जो हम लोगों ने हैदराबाद में ही नहीं तमाम दुनिया में हिंदुस्तान में हर जगह जो परेशानियां खास करके गरीबों के साथ हम लोगों ने देखी है उसमें उन सभी लोगों ने जो मदद किया है, जो एक साथ मिलकर कोशिश किया है गरीबों को उनके तकलीफ को कम करने का, उसमें हमारे एमएलए साहब बिल्कुल एक मिसाल पैदा करते हैं। हमारे इंडियन पुलिस सर्विस से हमारे दोस्त हमारे छोटे भाई शहनवाज कासिम साहब, जब मैं आईजी वारंगल था ये वहाँ के एसपी थे और हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और तरह तरह की चीज वहाँ की। और मैं तो यही मानता हूँ कि वक्फ बोर्ड के लिए ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज मागंटी गोपी जो भी बात बोल रही उन्होंने भी ड्रग्स लेके है, वो वाइट चैलेंज में है, नशे में बात कर रही। मेरा चैलेंज कबूल करो, बोलो आजा, बोलो अभी सेक्रेटरीट जाएंगे और मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मैं प्रचार करूंगा। मैं एमएलए चुनाव नहीं लड़ूंगा नामपल्ली में, मागंटी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं प्रचार करूंगा। क्या बेतु के बातें कर रहे हैं साहब? गोपी एक सिर्फ मामूल एमएलए है। रेवंत रेड्डी से एक लेवल का बात करना, होने वाला मुख्यमंत्री है तो केसीआर जो आज मुख्यमंत्री है और होने वाला मुख्यमंत्री केटीआर, वो लेवल में बात करना। आप भी सुभान साहब अरे गैरे चमचे चिंदी चोरों की बात करते क्या आप? और आप कभी भी कुछ में को अच्छा कुछ पॉजिटिव पूछिए, आप हर टाइम कंट्रोवर्सी पूछते आप। सो मागंटी गोपी मामूल एमएलए है, बाजू हटाइए उसको। मस्जिद के ताल्लुक से जो बोला अब उससे आप समझ जा सकते राइट बेचारे की दिमागी हालत क्या है। घंटी गोपी साहब हमारे बड़े भाई है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर एक चैलेंज हम डाले, वाइट चैलेंज, तो गोपी साहब नशे में है शायद जी। एक बात वाइट चैलेंज का आप खुलासा करिए। देखिए वाइट चैलेंज ये है कि जो ड्रग्स के बारे में हम बोले, जो पाउडर यूज़ कर रहे हैं, कोकीन, गांजा, LSD, XST, ये तमाम चीज़ें जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ड्रग्स, और वो ड्रग्स को का ब्रांड एम्बेसडर हम KTR को बोले। सो आज पूरे तेलंगाना के अंदर जब तेलंगाना की रियासत आई थी तो जब 10,000 करोड़ की आमदनी थी एक्साइज से, शराब से, और आज 30,000 करोड़ के ऊपर हो गई। तो ब्रांड एम्बेसडर फॉर लिकर KCR साहब और ब्रांड एम्बेसडर फॉर ड्रग्स KTR। तो अब जो KTR के छोटे मोटे पट्टे हैं उनला भी पूरे वाइट चैलेंज में आ गए। आज मागंटी गोपी साहब जो बात बोल रहे हैं कि सेक्रेटरीट के अंदर मस्जिद का काम चल रहा, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ चलिए जाएंगे। अगर से वाकई में अगर से मस्जिद का काम चल रहा तो मेरे हिसाब से 90,000 वोट है आपके पास जुबली हिल्स में। पूरे मुसलमानों को मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे मागंटी गोपी साहब को आप डालो। तो ये मेरा ओपन चैलेंज है, अभी जाएंगे, आप ऑल पार्टी को बुला लीजिए। और मैं को अब तक बात ये नहीं समझ में आई, अगर से फाउंडेशन स्टोन डलता तो हमारे MIM के MLAs वहाँ पे मौजूद होते, हमारे मुफ्ती और उलमाज मौजूद होते, और शायद हम भी मौजूद होते। तो ये पूरा ड्रग्स, नशा, हैंगओवर का नतीजा है। गोपी साहब ऐसे बातें कर रहे हैं।
एक एमएलए होने के नाते इतने एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इस तरह से एक पब्लिक में यानी खुलेआम ये कह रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद का काम चल रहा है और ये दावे के साथ करें कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है यानी अगर कोई देखना भी चाह रहा तो जाके देख सकते। तो क्या आप वहाँ पर जाके विजिट करना चाहेंगे? अरे साहब मैं अभी बोल रहा हूँ गोपी साहब को, अभी जाएंगे, आप आ जाइए। और अगर से मस्जिद वहाँ पे बन रही तो इससे खूबसूरत बात कोई भी नहीं है दुनिया में एक मोमिन के लिए। मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके प्रचार करूंगा, मगर आप ऐसे बेतुके बातें क्यों कर रहे हैं? आप मस्जिद नहीं बन रही बोल के हम लोली पंचायत कर रहे हैं। अरे मस्जिद जो तोड़े उनके ऊपर आप केस नहीं बुक कर सके। सो आपको ये कहां से न्यूज है? आपको कौन न्यूज दिया ये? और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अभी चलिए, हम आने को तैयार है। आज मां घंटी गोपी जो भी बात बोल रहे हैं उन्होंने भी ड्रग्स लेके है, वो व्हाइट चैलेंज में है, नशे में बात कर रहे हैं। मेरा चैलेंज कबूल करो, बोलो आ जा, बोलो अभी सेक्रेटरीट जाएंगे और मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मैं प्रचार करूंगा। मैं एमएलए चुनाव नहीं लड़ूंगा नामपल्ली में, मां घंटी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं प्रचार करूंगा। क्या बेतुके बातें कर रहे हैं साहब? अल-नूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलाला बारकस पर अल-नूर बिरयानी हाउस, यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेस दस्तियाब हैं। फैमिली और लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन मुनक्किद किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 9700785558। फर्स्ट स्टेप टावर जलपली मेन रोड पर G+6, जहां पर आपको 24 घंटे पानी की सहूलत है, फ्री वाईफाई 3 साल के लिए और लिफ्ट की भी सहूलत दी गई है। बुकिंग करने के लिए कांटेक्ट करें 9063 570 926।